दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील और मधुर भाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रखूंगा। ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। बोले कि भगवान की जय हो। बहनों को एक बार ताली बजा देना चाहिए जोर से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब मस्तक से लगा करके और अच्छा फूल उसी थाली में किनारे रख दीजिए। अब बहनें इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा पुष्प अपने दाहिने हाथ में लेंगी और अब बहनें अपनी प्रतिज्ञा दोहराएंगी। ठीक है, बहनों के लिए भी एक प्रतिज्ञा है और बुलंदी के साथ जोश के साथ आप लोग भी दोहराइएगा। हाँ, बोलिए। जो से तेज आवाज आपकी आनी चाहिए, ध्यान रहे। हाँ, है ना, नारी शक्ति पीछे नहीं रहे। चलिए बोलिए। ऋषि प्रणीत। और जोर से बोलिए। खाना क्यों भाई साहब, भोजन कराया था नहीं हुआ, देर हो गई, मतलब कि बहनों ने भोजन भी नहीं किया होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और बुलंदी के साथ बोले। बोले ऋषि प्रणीत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों अग्निदेव हितैषियों एवं सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने जीवन को पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करूंगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों में धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। बड़ों का सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी
स्वभाव स्वभाव अपनाऊंगी। अपनाऊंगी। स्वच्छता स्वच्छता व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट छल नहीं करूंगी। सेवा स्वच्छता प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या द्वेष चुगली अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रसन्नता पूर्वक सदगृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। प्रतिभा की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। भाई लोग ताली बजाएं, पत्नी का स्वागत करें और मस्तक से लगा करके उसी थाली में इसको रख दीजिए। अब आपके पास वो सादी पर्चियां दी गई होंगी, ठीक है। 2 पर्ची बहनों के पास, 2 पर्ची भाइयों के पास। पर्ची लीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक पर्ची में सबसे पहली पर्ची उठाइए और पहली पर्ची में अपने पति में कोई बुराई उनकी लिखनी है। पत्नी पति की बुराई लिखेगी और पति महोदय पत्नी की बुराई लिखेंगे, ठीक है। कोई दोष आप लिखिए, जो दोष आपको दिखाई देता हो, ठीक। एक में और ध्यान रखिए किसी को दिखाना नहीं है। आप एक दूसरे को झांकेंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, चुपचाप इसे लिखना है और चुपचाप इसमें 1-2 जो भी आपको कमियां दिखती हो, ठीक है, आप उसमें लिखेंगे। दूसरी वाली जो पर्ची पहली वाली लिख जाएगी तो दूसरे वाली में आप एक दूसरे की अच्छाई लिखेंगे। क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छाई अपनी पत्नी में दिख रहा है और क्या पत्नी को सबसे ज्यादा अच्छाई पति में दिख रहा है, वो लिखना है, ठीक है। ये दोष इसलिए क्योंकि इन दोषों को जिन्हें आप लिखेंगे इसे आपको यज्ञ भगवान को गायत्री माता को समर्पित करना है। और एक बार अगर आप मन लगा करके इन दोषों को देख करके लिख करके उन्हें समर्पित कर देंगे तो हम विश्वास दिलाते इस व्यास मंच से वो दोष आपके पति में आपकी पत्नी में दूर हो जाएंगे, ठीक है। और जो अच्छाई आप लिख करके वो भगवान के चरणों में डालेंगे उन अच्छाइयों को भगवान और बढ़ा देगा। तो आप लोग अपना अपना लिखिए, कलम है उठाइए और लिखना शुरू करिए, ठीक है। वो सामने वो जो आपका विवाह वाला ये पत्रक है इसी पर पर्ची रख लीजिए और लिखिए, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा नहीं लिखना, ये नहीं कि जिंदगी भर का पूरा दोष लिख डालिए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। 1-2 ऐसी चीजें जो आपको थोड़ा सा ज्यादा ठीक नहीं लगता हो घर में उन्हें देख करके आप लिखेंगे, पूरा खर्रा नहीं बनाना आपको, ठीक। और झांकिएगा नहीं कोई एक दूसरे में, ना पत्नी पति के पर्ची को देखेगा और ना पति पत्नी की पर्ची को देखेगा। दोनों एक दूसरे को लिखिए, अपना लिखिए, अपने उस पर लिख लीजिए, लिखकर अपने पास रख लेना उसे जेब में, ठीक है। बहन भी अपना लिख करके उसे समेट करके कागज ठीक से अपने पास आपको रख लेना है, किसी को दिखाना नहीं, आपको चुपचाप उसे लिख करके और रख लेना है। कलम दीजिए फटाफट और लिख लीजिए। हाँ, एक पेन है, एक पेन से आप लिखिए, फिर दे दीजिए अपनी पत्नी को, वो लिखिए।
भाई लोग लिख लें और फिर भाई लोग के बाद बहनों को देंगे और बहनें इसको लिखेंगी। तब तक आप लिखिए, तब तक एक गीत हमारे भाई यहाँ से दे रहे हैं, गीत चलता रहेगा और उसको लिखिए। थोड़ी देर में आप लिख करके उसे कंप्लीट करिए। 2 मिनट के अंदर पूरा करें आप लोग, फटाफट करें। पूरा लिखा भी हरिओम हरिओम सब मिलेगा, हरिओम हरिओम सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। हरि का ही काम करो, हरि के बनाओ, हरि का ही काम करो, हरि के बनाओ, हरि दोनों पर्चियां लिख लीजिएगा, एक अच्छाई वाली और एक बुराई वाली, दोनों लिख लेना और दोनों लिख करके अपने पास रख लेना। मेरे भाव सब दूर भगाओ, मेरे भाव सब दूर भगाओ, ज्ञान भक्ति का धार बहाओ, ज्ञान भक्ति की धार बहाओ। एक पिता के पुत्र सभी हैं, एक पिता के पुत्र सभी हैं, आपस में सब देव बढ़ाए। बोले कि भगवान की पर्चियां सबकी लिख गई। अब उसे आप सभी लोग बढ़िया अपने पास रख लीजिए, ठीक है। उसके पास पॉकेट हो, पॉकेट में डाल लीजिए, नहीं तो उसको बढ़िया सा समेट करके और चप्पल क्या तो मम्मी अपने कहे पास हैं? रख लीजिए, वो दिखे नहीं, खुले नहीं। दोनों पर्चियां आप अपने पास रखिए, ठीक। चलिए, अब क्या करना है, आप सबका लिख गया होगा। अब आमने सामने मुंह करके बैठिए, पति पत्नी दोनों आमने सामने मुंह करके बैठिए। हाँ, आमने सामने मुंह करके बैठिए, एकदम ठीक सामने। दोनों लोग आमने सामने मुंह करिए और बैठिए। बात तो लिख दिया, हमने लिखा है, देख तू जौन रहा उनका बैठा जाए, घुमा जाए। हाँ, चलिए आमने सामने बैठिए। हाँ, सब लोग पति पत्नी दोनों आमने सामने बैठिए और एक दूसरे को देखिए। सामने बैठे हैं आप लोग, ठीक है। कभी मौका नहीं लगा होगा घर में अगर आमने सामने इस प्रकार से बैठने का, तो यहाँ आपको अवसर मिल रहा है। आमने सामने बैठिए और आप अभी याद करेंगे उन क्षणों को। एक छोटा सा ध्यान है। कौन सा ध्यान? दो देह एक प्राण का ध्यान। हम लोगों का अस्तित्व तो अलग अलग है, लेकिन हम लोग हैं एक ही। भगवान ने, परमात्मा ने, विधाता ने कुछ ऐसा संयोग बनाया कि हम कहाँ थे, किस जन्म में थे, पिछले जन्मों में कहाँ थे, लेकिन इस जन्म में हमें आप जैसे पति मिले। पति के लिए वो अभी सोचेगा कि हम किस जन्म में कहाँ थे, लेकिन हमें आप जैसी पत्नी मिली, तो दोनों एक दूसरे का सौभाग्य। ये हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि एक जन्मों का सौभाग्य नहीं है, हैं? हम लोग तो
कई कई जन्मों से जुड़ते हुए आए हैं। और हमारे यहाँ तो कामना भी की जाती है साहब, कि हमें अगले 1-2 जन्म में नहीं, सातों जन्म में भी हमें यही पत्नी मिले और यही पति मिले। अगर आपस में समर्पण है, अगर आपस में प्रेम है तो, और अगर प्रेम समर्पण नहीं है तो कहते भैया यही जन्म हमारा आखिरी हो। प्रेम समर्पण है तो 7-7 जन्मों तक मिले। ये एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। एक फिल्म का छोटा सा गीत है तो वो फिल्म का, लेकिन अच्छा गीत है। आप जो लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे को देखते हुए, 2 लाइन है, सभी लोग उसको दोहराएंगे। हमारे भाई गा रहे हैं, आप सभी लोग दोहराइए, एक दूसरे को देखते हुए ताली बजाइए और दोहराइए। जन्म जन्म का साथ है, आइए एक दूसरे को देखते हुए ताली बजाते हुए, जोर से ताली बजाते हुए एक दूसरे को देख के गाइए, एक दूसरे के सामने चेहरा करके फिर गाइए, ताली बजाते हुए गाइए। अगर न मिलते इस जीवन में लेते दिन दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते आइए सब लोग आइए। दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा ये एक नहीं, जन्मों जन्मों का साथ है। निश्चित रूप से भगवान ने कुछ ऐसा संयोग बनाया कि जन्म जन्मांतरों का ये नाता है जो इस जीवन में हम एक दूसरे से जुड़ पाए। और हे भगवान, हमारा संबंध इसी प्रकार से जन्मों जन्मांतरों तक एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे। ठीक है, ये हमको और आपको कल्पना करनी है। अब क्या करना है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रणाम करेंगे। ठीक है, आमने सामने एक दूसरे को देखिए, हाथ जोड़िए और प्रणाम करिए। पति महोदय बोले प्रणाम और पत्नी बोले प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। हाँ, और रोज सवेरे किया करिए एक दूसरे को। पति महोदय भी पत्नी को प्रणाम किया करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली पत्नी ही चरण छुएगी, पति के लिए भी ग्रह लक्ष्मी है। ठीक, अब चलिए प्रणाम करने के बाद क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ पति महोदय बढ़ाएं और पत्नी के दोनों हाथ पकड़ लें। सामने ऐसे हाथ करिए, हाँ, पत्नी भी ऐसे दोनों हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, झुकना ना पड़े, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है। इसे थोड़ा दूर दूर बैठे हैं तो थोड़ा सीधी कमर से बैठिए। ठीक है, हाथ पकड़िए एक दूसरे का। हाँ, ये प्रेम और समर्पण इसी को कहते हैं, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे को देखिए, दूसरे को ना देखें, अपनी ही पत्नी को एक दूसरे को देखिए। ठीक है, एक दूसरे को देखें, आंखों में आंखें डालकर देखिए और एक क्षण एक दूसरे को गहरी दृष्टि से देख करके फिर सभी लोग, पत्नी भी पति भी, दोनों नेत्र बंद कर लें, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ करके रखें, सावधान हो जाएं, आंख बंद करें और आप ध्यान मुद्रा में उतरेंगे। पति पत्नी दोनों ध्यान मुद्रा में उतरेंगे। ठीक है, नेत्र बंद, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, मन शांत, विचार शांत, चित्त शांत, अंतःकरण शांत, शांत भाव से आप धीरे धीरे उन क्षणों को याद करिए जिन क्षणों में आप दोनों पहली बार विवाह की मंगल वेदिका पर बैठे थे। कितना उल्लास था, कितनी खुशी थी परिवार के लोगों में, हम में, सब में एक असीम आनंद था उन क्षणों में जब आप दोनों विवाह की वेदिका पर बैठे थे। उन क्षणों को याद करिए, भगवान की असीम कृपा का स्मरण करिए जिसकी कृपा से आप दोनों का संयोग जुड़ा, दोनों के संबंध जुड़े। और अपने वैवाहिक संबंधों को याद करते हुए अग्निकुंड के पास बैठकर इसमें दोनों साथ साथ भावरे लेते हुए कल्पना करिए, भगवान ने संयोग बनाया जब हम दोनों एक साथ जुड़े, दोनों ने साथ साथ भावरे ली,
एक दूसरे को मालाएं पहनाई, हृदय से वरण किया। पत्नी का हमने वरण किया, पति महोदय भावना करें, पत्नी भावना करे, पति महोदय का हमने नारायण के रूप में वर्ण किया। मेरे सामने मेरी धर्म पत्नी के रूप में साक्षात ग्रह लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी के स्वरूप को देखें, कल्पना करें, मेरी अर्धांगिनी मेरी ग्रह लक्ष्मी है। पत्नी कल्पना करे, मेरे पति साक्षात मेरे सामने भगवान है, साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान विष्णु की हैं। लक्ष्मी और नारायण के रूप में हम दोनों की जोड़ी बनी रहे, इसके लिए आप कल्पना करते हुए पति पत्नी दोनों धीरे धीरे कल्पना करिए कि हम यहाँ से देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। पहला आशीर्वाद भगवान गणेश और माता गौरी का। कल्पना करिए कि हम दोनों पति पत्नी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के पास बैठे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता गौरी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा सुहाग अमर हो, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो, इस भावना के साथ आप बैठिए। ऐसा आशीर्वाद हमें गणेश और माता गौरी दे रहे हैं। फिर हम दोनों लोग चलें, कैलाश पर्वत का ध्यान करें, जहाँ सदाशिव भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे हैं। आप वहाँ जाइए, भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान शिव पार्वती हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे दोनों की जोड़ी सदा सदा के लिए धरती पर अमर रहे, हम दोनों की जोड़ी सदा ऐसे ही बनी रहे, ऐसी कल्पना करिए। धीरे धीरे हम भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पास चलें। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देव जो हमारे सामने बैठे हैं और हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। वे हमारे मंगलमय दाम्पत्य जीवन के लिए, मधुरम दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी ही कल्पना करें, भगवान राम, माता सीता बैठी हैं, हम उनके पास बैठ करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। वह हमारे मंगलमय दाम्पत्य जीवन के लिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम दोनों कृतार्थ हो रहे हैं। इन देव शक्तियों का आशीर्वाद देते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये सभी देवता हर्षित होकर के हमारे सुमधुर दाम्पत्य जीवन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ से यात्रा करते हुए आप हरिद्वार पहुँचें। गंगा की गोद, हिमालय की छाया का ध्यान करें। सप्त ऋषियों की तीर्थस्थली, तपस्थली में बसे शांत कुंज का ध्यान करें। शांत कुंज में आप पहुँचे, कल्पना करते हुए दोनों लोग और परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी जहाँ प्रत्यक्ष विराजते हैं, ऐसी प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा के पास पहुंचकर हम दोनों गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुदेव माता जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे मंगल में दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दे रहे हैं। सामने यज्ञ भगवान हैं, यज्ञ की ज्वाला है, समस्त देवगण हैं, यज्ञ भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे यात्रा करते हुए अखंड द्वीप की ओर चलें। सप्त ऋषियों के तीर्थ क्षेत्र में चलें। सप्त ऋषि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। माता गायत्री का पावन मंदिर, भव्य मंदिर, चिन्मयी माता की मूर्ति हम दोनों को आशीर्वाद दे रही है। हम अपने सुखी, सफल, मधुरिम दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करके कृतार्थ हो रहे हैं। माता गायत्री हमारा मंगल कर रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है। यहाँ से फिर अखंड द्वीप के दर्शन के लिए हम पहुँचे। सामने जहाँ अखंड दीप जल रहा है, उस ज्योत की ज्वाला हम दोनों के अस्तित्व को प्रकाशित कर रही है।
दीपक की ज्योति हमारे रोम रोम को प्रकाशित कर रही है। हम दोनों की आत्माएं इस ज्योति के साथ मिलकर के एकाकार हो रही हैं। हम दोनों एक ही हैं। कल्पना करिए, ज्योति के स्वरूप बैठ करके हम दोनों एक ही हैं। पत्नी की चेतना पति में और पति की चेतना पत्नी में, दोनों देह अलग है लेकिन स्वरूप एक, अस्तित्व एक। हम एक मार्ग के पथिक हैं, एक लक्ष्य हमारा होगा, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। हमारा अस्तित्व कभी एक दूसरे से अलग न हो। भगवान से प्रार्थना करिए, ज्योति स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करिए। ज्योति की प्रकाश में नहाकर अपने जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी विकृतियां हैं, इस दीपक की ज्वाला में भस्म हो रही हैं, उन्हें समर्पित कर दीजिए, नष्ट हो जाए उसमें। और दीपक का तेज, दीपक की ज्योति, दीपक का प्रकाश हमारे रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है। वहां से प्रणाम करके फिर धीरे धीरे आए उस स्थान पर जहां अभी आप बैठे हैं। कल्पना करें, हमने सभी देवताओं का आशीर्वाद लिया, सभी देवताओं से अपने सुखी मधुर दाम्पत्य जीवन की कामना की। गुरुदेव, माता जी, माँ गायत्री का आशीर्वाद मिला। मन ही मन इन सभी देवताओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करिए। हे भगवान, हे गणेश भगवान, हे माता गौरी, हे भगवान शंकर, हे प्रभु राम, हे भगवान कृष्ण, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो, मधुरिम हो, अछत सुहाग हो, ऐसी कल्पना करें और देवताओं की प्रति कृतज्ञता बरतें। और फिर इसके पश्चात अब हाथ दोनों अलग कर लें और दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़िए और कस के और रगड़ते हुए थोड़ा सा चेहरे पर लगाइए और दोनों हाथ जोड़ करके सभी देवताओं को प्रणाम करिए। ओम नमो स्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। बोले कि भगवान की जय हो। अब पुनः देव मंच की ओर मुँह करके बैठ जाइए सभी लोग। और जो आपके पास वो दीपक रखा है, ठीक है, दो दीपक जो लंबी बाती वाले हैं, एक पत्नी जलाएगी, एक पति महोदय जलाएंगे। दोनों अपना अपना दीपक जलाइए। जो ध्यान हमने किया, अब उसी ध्यान को हम सभी लोग इस ज्योति जला करके और उसे हम एक अस्तित्व का स्वरूप देंगे। इसलिए माचिस है उसमें, हाँ माचिस है, माचिस की तेली को संभाल के रखें, कारपेट पर या गद्दे पर न डालें। आप धीरे से जो लंबी जो बड़ी बत्ती वाली है ना, बड़ी बत्ती वाली जलाइए, एक पत्ती जलाए, एक पत्नी जलाएं और माचिस की तीली उसी थाली में रखिए, जलने वाली दोनों कब रखिएगा। अपना अपना दीपक दोनों लोग अलग अलग जलाएं। दोनों लोग अपना अपना दीपक जलाएं और फिर इसके बाद में बाएं हाथ में थोड़ा थोड़ा अक्षत दीजिए। जो दीपक आपने जलाया है उन दीपकों का पूजन करिए। ये दीपक आपकी ही चेतना के स्वरूप है, आपके ही आत्मा के अस्तित्व है, इसलिए हम इनका पूजन करते हैं। बाएं हाथ में अक्षत ले लें, पत्नी भी पति भी दोनों लोग। और जब स्वाहा कहेंगे तो दीपक के पास डालते हुए प्रणाम करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अपने अपने दीपक के पास डालिए। ओम सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। पूरा अक्षत फूल डाल दीजिए और प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। और अब वो जो दोनों दीपक रखे हुए हैं आपके, अब हाँ पत्नी भी अपना दीपक उठाए, पति महोदय दोनों अपने अपने दीपक उठाइएगा। और वो जो उधर स्पेस ज्यादा है जिस थाली में, उसको सामने करिए, जिसमें स्पेस ज्यादा है बड़ा वाला खाना दो, बड़ा वाला खाना उसको सामने करिए। हाँ वो दीपक पीछे रख दीजिए, उसमें वो वाला जो उसमें रखा है जो नहीं जला वाला कर। हाँ बस। अब दोनों लोग अपने अपने जो दीपक है उसकी जो ज्योति है
वो दोनों लोग यहाँ से गायत्री मंत्र बोलेंगे, आप लोग भी गायत्री मंत्र बोलिएगा और दोनों दीपकों की ज्योति को ऐसे मिला करके रख देना है, ठीक है? हाँ रखिए और दोनों ज्योतियों को मिलाइए, अपना अपना दीपक पकड़िए और दोनों ज्योतियों को एक मिलाइए, रखिए नीचे रखिए, दोनों को रखकर मिला के एक बना दीजिए। हाँ, थाली में रखकर मिलाइए। वैसे थाली में रख करके सरकाइए, दोनों एक बन जाए। हाँ ये दोनों एक साथ में कर दीजिए। आप दोनों लोग हाथ जोड़िए और एक बार सभी लोग सस्वर गायत्री मंत्र बोलेंगे। इस दीपक की ज्योति का ध्यान करते हैं, ठीक है? आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे ये दो दीपक की ज्योति एक हो गई, ऐसे हमारे दो शरीरों की आत्मा एक हो जाए, ठीक है? भगवान से